क्लास ट्वेल्थ और जो अंग्रेजी का बुक है उसका पार्ट 1 लेसन 1 जो उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति, रिटन बाई यानी कि जो लिखी गई है तो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है, इसका राइटर यही है। तब आपको एग्जाम में पूछ सकता है पार्ट राइटर का नाम, तो पार्ट राइटर कौन है जी, तो महात्मा गांधी है। अब इसको रीडिंग करते हैं, इनका आज पाठ पर से रीडिंग करते हैं आपको। मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। 1869 टू 1948, यानी कि 1869 से 1948 तक। देखिए, महात्मा गांधी जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं आपको। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, यानी कि जिन्हें बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, यानी कि जिन्हें बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, राजनीति से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे, यानी कि जो महात्मा गांधी थे राजनीति से ज़्यादा एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लीडर यानी कि आध्यात्मिक नेता थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, यानी कि महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्य और अहिंसा को मुख्य हथियार के रूप में सफलतापूर्वक प्रयोग किया और भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की। देखिए यहाँ पर फिर से पूरा देखते हैं यहाँ पर, यानी कि उन्होंने महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक यूज यानी कि प्रयोग किया ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस यानी सत्य और अहिंसा का प्रयोग अपने एज द चीफ वेपन्स मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। अगेंस्ट यानी खिलाफ, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया यानी ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में, और एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस और भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की। आगे पढ़ते हैं, यानी कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग अंग्रेजों के खिलाफ भारत में प्रयोग किया और सत्य और अहिंसा का प्रयोग अंग्रेजों के खिलाफ अपने मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग किया और भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कॉम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि 1915 से लेकर 1948 तक उन्होंने भारतीय राजनीति पर अपना पूरा योगदान दिया, यानी कि भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पूरा योगदान रहा 1915 से लेकर 1948 तक। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फेनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, यानी उनकी मृत्यु हो गई एक कट्टरपंथी के हाथों 30 जनवरी 1948 को। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड, यानी कि जो उनकी आत्मकथा है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। एंड द नंबरस आर्टिकल्स, यानी कि उनके अनेक लेख हो दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, दैट जो कि उन्होंने युवा भारत के लिए लिखा है, एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स
यानी कि उन्होंने भाषण दिया है, विभिन्न विभिन्न अवसरों पर भाषण दिया है। रिवेल ही उन्हें प्रकट करते हैं नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, यानी कि जैसे कि एक अच्छे विचारक, न कि वह एक अच्छे विचारक थे बल्कि बट ऑल्सो यानी कि बल्कि एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ जेस्ट इन आइडोमेटिक इंग्लिश, आइडोमेटिक इंग्लिश, यानी कि जो उन्होंने क्या किया, उनके द्वारा जो यंग इंडिया के लिए लिखे गए उनके अनेक जो लेख हैं और विभिन्न अवसरों पर उनके द्वारा जो दिए गए भाषण हैं, उन्हें न केवल एक मौलिक विचारक के रूप में व्यक्त करते हैं बल्कि शुद्ध मुहावरेदार अंग्रेजी के महान गुरु के रूप में भी प्रकट करते हैं। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट यानी कि निम्नलिखित अंश में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, गांधी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि गांधी जी भारतीय सभ्यता की नींव के बारे में बात करते हैं, यानी कि गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि गांधी जी भारतीय सभ्यता के नींव के बारे में बात करते हैं, यानी कि भारतीय सभ्यता की आधारशिला के बारे में बात करते हैं। विच हैज़ सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि जिसने समय बीतने के साथ साथ सफलतापूर्वक अपना एक स्थान बनाए रखा है, यानी कि समय बीतता गया फिर भी अभी तक अपने अस्तित्व को बनाए रखा है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति जैसे कि तैसे अभी तक अडिग है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता, विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट द मोरल विंग्स, यानी कि पश्चिमी सभ्यता जिसमें भौतिकता को प्राथमिकता दी है, लेकिन जो भारतीय सभ्यता है जी नैतिक व्यक्तियों को ऊपर उठाने की क्या प्रवृत्ति है भारतीय सभ्यता की, यानी कि नैतिक व्यक्तियों को ऊपर उठाने वाली भारतीय सभ्यता से उनकी सभ्यता मैच नहीं करती है। यहाँ पर जो पश्चिमी सभ्यता है जी वे लोग भौतिकता को उभारने की उनकी प्रवृत्ति है, लेकिन हमारी जो सभ्यता है वो नैतिक व्यक्तियों को ऊपर उठाने का कार्य करती है, जो पश्चिम सभ्यता से भारत सभ्यता मेल नहीं खाती है। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट बातें क्या है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक कौन है जी, राइटर कौन है जी, तो महात्मा गांधी है, जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869, यानी कि 2 अक्टूबर 1968। उनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948, यानी कि 30 जनवरी 1948 को। पॉपुलरली नोन, उनको मुख्य रूप से जाना जाता था जी, वो प्रसिद्ध थे बापू और द फादर ऑफ द नेशन, और राष्ट्रपिता के नाम से। बाबू वो राजनीति से अपेक्षा एक आध्यात्मिक लीडर थे, ए स्पिरिचुअल लीडर। उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया सत्य और अहिंसा को अपने मुख्य हथियार के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ और भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की। 1915 से लेकर 1948 तक संपूर्ण रूप से भारतीय राजनीति में भाग लिया, यानी कि ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फेनेटिक, उनको मार दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई, एक कट्टरपंथी के हाथों उनको मार दिया गया था 30 जनवरी 1948 को, यानी कि 30 जनवरी 1948 को। उनकी जो आत्मकथा है, हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग में। तो इसको ध्यान रखिएगा। उन्होंने एक पत्रिका लिखा यंग इंडिया, यानी लेख लिखा, इसको ध्यान रखना है। इसमें गांधी जी बात करते हैं जी, गांधी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि गांधी जी भारतीय सभ्यता की नींव के बारे में बात करते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। कह रहा जी विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो बहुत समय पहले से अपने अपने अस्तित्व में भारतीय सभ्यता अभी तक भी है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी जो पश्चिमी सभ्यता है जी,
which has the tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevate the moral wings। यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है जी, वो लोग भौतिकता को प्राथमिकता देते हैं, और हमारी जो सभ्यता है जी, जो अध्यात्म की खोज करती है और अध्यात्म की ओर जाती है, नैतिक व्यक्ति को ऊपर उठाती है, ऐसी हमारी सभ्यता है। और पश्चिम सभ्यता लोग भौतिकता में विश्वास करते हैं, लेकिन हम लोग अध्यात्म में विश्वास करते हैं। तो हमारी सभ्यता जी अध्यात्म को उभारती है, बाकी उन लोग सभ्यता जो है जी भौतिकता को उभारती है। थैंक्स। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।